this is Isha and you are watching Uttham. Today we have one of the greatest Bollywood singer with us, Mr. कैलाश खेर जी, जो पद्मश्री से भी सम्मानित हैं. सर वेलकम. नमस्कार. सर हमारा पहला सवाल जो है वो ये है कि आप काफ़ी नेशनल अवार्ड्स से सम्मानित हैं, जैसे फिल्म फेयर है अवार्ड, पद्मश्री भी आप उससे भी सम्मानित हैं. तो ग्रैमी अवार्ड्स का हम आपसे कब उम्मीद करें? हालांकि ग्रैमी अवार्ड्स में नॉन इंग्लिश सॉन्ग्स का थोड़ा स्कोप कम है, पर फिर भी हम आपसे कब उम्मीद? भगवान ने भारत को ऐसा बनाया है जहाँ पर नामी और गिरामी जी दोनों पाए जाते हैं. जी. तो हम ये चिंदी छोटा सा एक पता नहीं कहाँ से आपने सुन लिया कि वो कब हम सुनेंगे, ये सब मत करिए. भारत का ये अभागापन है कि हम जो अपने पास है हम उसकी वैल्यू नहीं करते और जो नहीं है उसके ख्वाबों में जीते हैं. क्या है ये, किसी ने बेचारे ने बनाया होगा ग्रैमी अवार्ड, भगाओ उनको. जी. भारत इस वक्त पूरी पृथ्वी को अवार्ड ही नहीं संजीवनी बूटी दे रहा है. तो ये छोटे मोटी अवार्ड की इच्छाएं कभी रखना नहीं. आगे पूछिए. जी सर. सर आप इंडियन फोक और सूफी म्यूजिक से काफ़ी प्रभावित हैं, तो हु इंस्पायर्ड यू? प्रकृति, मेरे भोलेनाथ महादेव, वो मुझे इंस्पायर करते हैं. और मेरे भारत के जन जन में एक बहुत ही बड़ी प्रेरणा शक्ति होती है, बहुत ही बड़ी मार्गदर्शन शक्ति होती है. छोटा सा बच्चा भी कुछ ना कुछ रोज नया सिखा सकता है. बस जो हमारे बड़े हैं उनको थोड़ा सा अभी ज़्यादा बड़ा होने की बजाय थोड़ा भोले होने की ज़रूरत है. क्यों? क्योंकि मेरा भारत भोले की नगरी है. तो भोले थोड़े कम रह गए हैं, चतुर ज़्यादा बनने में लगे हैं. तो अगर वो भोले रह जाएं तो फिर बात बड़ी हो जाए. क्योंकि जब भोले बालक होते हैं तो माता पिता को पता होता है कि कब उनको क्या देना है. लेकिन जो चतुर बालक होते हैं वो चोरी करना सीख जाते हैं. तो बेईमानी और चरित्रहीनता ये आ गई है हमारे देश में. ये क्यों आ गई है? क्यों? क्योंकि उच्चाटन अधिक है, महत्वाकांक्षाएं अधिक हैं, ख्वाब बहुत हैं, मेहनत कम करना चाहता है मनुष्य. तो ऐसा भारत मुझे नहीं चाहिए. हमें ऐसा भारत निर्मित करना है जिसमें ईमानदारी, चरित्रवान और कर्मठता, निष्ठावान ऐसे लोग पैदा हों, ऐसी संतति आए और वो एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, प्रेरित करेंगे. जब आप स्वयं को प्रेरित करेंगे तो प्रकृति आपको और उन्नत बनाती है. कुआं सिर्फ पानी देता है, किसी से लेता है क्या कभी? नहीं. किसी ने सोचा है कि यार 2-4 टैंकर इसमें डाल भी देता हूँ, बेचारे से सब खींच रहे हैं. कौन? गरीब भी अमीर भी सब खींच रहे हैं उससे. शूद्र भी और अन्य भी सब उससे खींच रहे हैं बस. किसी ने कभी सोचा है कि मैं कुएं के लिए जी मैं 5 टैंकर जरा आज कुएं में डाल दूं? कुएं को जरूरत नहीं. क्यों? कुआं स्वयं देता है और स्वयं को चार्ज करता है और सुख पाता है देकर. तो वही उसका प्रेरक भी है और वही उसका दाता भी. आपकी कोई एकेडमी है न्यू टैलेंट्स के लिए जो उनको उभार सके, मतलब न्यू टैलेंट्स को उभार सके? आप एक काम करिए ईशा, गूगल इस वक्त का नारद है इस युग का. हर चीज आपको बता देगा. आप पूछिए कैलाश खेर एकेडमी, उसमें 1000 लिंक बताएंगे वो कि कैलाश खेर एकेडमी फॉर लर्निंग आर्ट्स KALA ये कहाँ से शुरू हुआ, इसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है. ये फिर एक और विद्यालय तो नहीं या फिर ये इसका कुछ अलग ही प्रकरण है. तो ये पता लग जाएगा आपको. ये तो आप जरूर करिए. दूसरी बात, अभी हम 8 वर्ष के बाद एक नया टीवी शो लेकर आ रहे हैं जिसमें जज नहीं है, हम कैप्टन हैं एक टीम के. और इस टीम का नाम है मुंबई वॉरियर्स. पहली बार म्यूजिक का एक लीग आ रहा है, जैसे IPL क्रिकेट का या स्पोर्ट्स का था, ऐसे म्यूजिक की भी एक लीग आ रही है जिसमें 6 टीमें हैं और 6 दमदार गायक जो बड़े हैं वो उसके कैप्टन हैं. फिर बाकी के लोग भी को कैप्टन और बाकी के लोग भी उसमें मेंबर्स हैं टीम में. हाँ, तो 6 टीमों का आपस में मुकाबला होगा. अभी एक समझ लीजिए जैसे एक परिवार का अंताक्षरी में मुकाबला हो रहा हो और जनता जनार्दन जो है वो वोट देगी. और हमारे जो मैस्कट्स हैं वो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं. हमारे मुंबई वॉरियर्स टीम के मैस्कट्स हैं रितेश देशमुख एंड उनकी वाइफ जिनेलिया. और ऐसे ही अलग अलग टीमों के सब अलग अलग हैं. जो हमारे पूरी लीग के एम्बेसडर हैं वो हैं सलमान खान. कल 26 फरवरी को 8 बजे से ये शो शुरू हो रहा है ZTV और ZEE5 पर. आप इसके बारे में बताइए और भारत को ये भी बताइए कि वोट देना
सीखें मोबाइल से। जी तो हम अब जनता जनार्दन वोट देकर हमें ट्रॉफी दिलाएगी। जी अब अगर उनको हमारा काम और हमारा नाम और हमारे विचार पसंद हैं तो हमको वोट दें। तो आप भी अपील करवाइए कि कैलाश खेर बेशक मुंबई में बैठे हों, मुंबई वॉरियर्स टीम के कैप्टन हो, लेकिन वो हमारे हैं, जी बिल्कुल हमारे यूपी के हैं, जी। बड़े प्यारे हैं, जी लाड़ले हैं, दुलारे हैं, जी। तो क्यों ना हम उन्हें को वोट दें। जी तो ये वोट देने का एक अपील कराइए तो नयापन होगा। लोगों को मोबाइल फोन तो खरीद रहे हैं बड़े बड़े, जी जी लेकिन उसमें क्या क्या फीचर हैं ये फुर्सत है नहीं किसी को, जी तो वो एजुकेट करिए लोग। जी बिल्कुल सर। हमारा आखिरी सवाल ये है कि योगी सरकार ने अभी योगी सरकार हैज़ कम अप विद द आइडिया और एक कंस्ट्रक्शन भी करना शुरू हो गया है फिल्म सिटी का, जो कि यहाँ कंट्री की सबसे बड़ी फिल्म सिटी होगी। तो इसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन करने से कुछ होगा नहीं, जी जी पहले उसका रूपांतरण, उसका पूरा एक चित्रण, जी जी बहुत बड़ा प्रकल्प है ये, जी जी वो सब चल रहा है। हम उसकी कोर टीम में हैं जी और साहब ने हम लोगों को बहुत ही सम्मान से उसमें रखा है और हमने बताया भी है कि साहब अभी हमको फिल्म सिटी नहीं इल्म सिटी की ज़रूरत है। फिल्म तो सिटी हर जगह है और भी बना देगा, कोई भी धनवान आदमी कहीं भी खड़ी कर देगा कुछ जी भी। जी जी लेकिन अब क्योंकि ये भगवान कृष्ण की नगरी है, ये भगवान राम की नगरी है, ये भगवान विश्वनाथ की नगरी है, तो यहाँ अध्यात्म का गढ़ बनाया जाए और जो लोग आएं वो संगीत ध्यान केंद्र, म्यूजिक मेडिटेशन सेंटर हम जो बनाएं, जी उसमें लाखों लोग आया करें प्रतिवर्ष और ध्यान किया करें लाइव संगीत पर। तो जिंदगी का संगीत लोगों का बुझ गया है, जी। अंदर से उदासी आ गई है, दौलत कमा लिया है लेकिन हेल्थ गंवा कर। जी। तो हम पहले वो ठीक करेंगे। जब मन बुद्धि और आत्मा जब तक ना हो पास, जब लेने का पात्र पास नहीं तो काहे में लेंगे आप। जी तो पहले यू हैव टू अलाइन योर माइंड बॉडी एंड सोल एंड देन यू कैन एम्बिशन हैव एम्बिशंस फॉर एवरीथिंग। थैंक जी यू सर। बारंबार आपको नमन है, बहुत-बहुत आपको धन्यवाद। दुआएं हैं जी, थैंक और यू आपके चैनल की भी हम बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।